नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राय फिर से आपका स्वागत करता हूं ईगल क्रेस्ट एंड एसोसिएट के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में। चलिए देखते हैं कल के मार्केट को एक बार रिकैप करते हैं। जो भी कल मैंने आपको बताया था, कि मार्केट निगेटिव खुलने के चांसेस हैं और उसके पीछे जो ग्लोबल क्यूज हैं वो था, और साथ के साथ एचडीएफसी बैंक के खराब रिजल्ट की वजह से भी मार्केट के ऊपर प्रेशर रहेगा, ये बताया था। और अगर देखा जाए तो मार्केट आज लगभग 300 पॉइंट नेगेटिव के साथ बंद हुआ है। 300 पॉइंट निफ्टी नेगेटिव के साथ बंद हुआ है। और इस 300 पॉइंट के नेगेटिव होने में चार स्टॉक का अहम योगदान रहा है। वो स्टॉक कौन कौन से थे? इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड और टीसीएस। अगर हम इन चार स्टॉक की बात करें तो यही चार स्टॉक मिलकर के निफ्टी को 250 पॉइंट से ज्यादा डाउन किया है। केवल यही चार स्टॉक मिलके, मतलब टोटल जो 300 पॉइंट निफ्टी डाउन हुई है, उन 300 पॉइंट डाउन होने में अकेले 250 पॉइंट का जो योगदान था वो केवल इन्हीं चार स्टॉक्स का था। तो देखा जाए आज मार्केट में ब्रॉड बेस्ड सेलिंग नहीं है। ये नहीं है कि सारे स्टॉक टूटे, सारे काउंटर टूटे, नहीं, केवल कुछ सेलेक्टेड स्टॉक ने ही मार्केट को डाउन किया था। ये कहीं न कहीं एक मार्केट के लिए अच्छी खबर है कि हर सेक्टर में से या हर स्टॉक में भगदड़ नहीं मची। केवल बैंकिंग और आईटी के शेयर्स पिटे हैं, और उसकी वजह से मार्केट में ये डाउनफॉल रहा। तो चलिए एक बार देखते हैं। देखिए, कल मैंने एक लेवल दिया था 17,180। देखिए, अगर आपके कल का वीडियो याद होगा तो ये ग्रीन लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया था। और आज ये कैंडल आप देख रहे हैं, जो एक रेड कलर की कैंडल बनी है, ये लॉन्ग लेग डोजी बनी है। ये एक लॉन्ग लेग डोजी बनी है। तो देखिए, इसका जो ओपन हुआ वो ओपन कहां हुआ था? 17,183 पे ओपन हुआ था। लेवल वही था 17,180। इंट्राडे में ऊपर नीचे हुए, लो लगाया 17,067 का। लेकिन अगर देखिए क्लोजिंग भी जो हुई, वो क्लोजिंग कहां हुई? 17,174। मींस क्लोजिंग भी लगभग लगभग 17,180 के ही आसपास हुआ। तो ये लेवल का महत्व है कि उस लेवल के आसपास ही मार्केट घूम करके रह गया। तो अब देखते हैं कि कल क्या होने के चांसेस है। देखिए, मार्केट पे प्रेशर है। जब तक मार्केट 17,422 के नीचे है तब तक मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस कम है। ठीक, लेकिन जिस हिसाब से आज बाकी के शेयर्स में, मतलब बैंकिंग और आईटी को छोड़ करके बाकी के शेयर्स में तेजी देखने को मिली, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक शॉर्ट, छोटी मोटी एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। उसके पीछे रीजन तो एक तो ये है कि ब्रॉड बेस्ड सेलिंग नहीं था। दूसरा ये है कि आज गैप डाउन खुला है। तो गैप डाउन लगभग कहां से? लगभग 250-300 पॉइंट गैप डाउन खुला। तो ये देखिए, ये जो है कल की क्लोजिंग हुई थी, वो हुई थी 17,475 की, और आज ओपन हुआ 17,183 पे। तो ये लगभग लगभग जो 250 पॉइंट के आसपास का गैप है, ये गैप फिल करने का कहीं ना कहीं मार्केट प्रयास करेगा। और वो गैप फिल मेरे हिसाब से 17,000 तोड़ने के पहले होना चाहिए। मींस इस लेवल, ये जो देख रहे हैं ना ब्लू लाइन, इस ब्लू लाइन के नीचे आने से पहले ही ये गैप फिल होना चाहिए। मतलब आप कल के लिए अगर देखना चाहें तो कल के लिए ट्रेड कैसे करें? अगर निफ्टी, क्योंकि ये देखिए लॉन्ग लेग डोजी बनी है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक रिवर्सल का संकेत है। तो रिवर्सल का मतलब कितना रिवर्सल हो सकता है? पहला जो रेसिस्टेंस है वो 422 है। तो अगर आज का जो हाई है मार्केट का वो है 17,237, अगर निफ्टी 17,237 के ऊपर जाता है तो आप निफ्टी में बाई कीजिए। ध्यान दीजिए, तो निफ्टी में आप क्या कीजिए? बाई कीजिए। और ये फिर 400, ये जो गैप है ये फिल करने का प्रयास करेगा, और 422 के आसपास, 400 से 422 के लेवल को अप्रोच करते हुए दिखेगा। लेकिन फिर वो 400 422 पे रेसिस्टेंस फेस करके नीचे आने की कोशिश करेगा। मतलब अगर जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई सेल करना चाहते हैं, उनके लिए सेल ऑन राइज है। मींस जैसे जैसे वो 400 को लेवल को अप्रोच करे, वहां पे वो अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हैं। और जो लोग जिन लोगों को इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है, वो 17,237 के ऊपर बाई कर ले, और 350 400 के लेवल पे जाते जाते वो प्रॉफिट ले सकते हैं। और जो शॉर्ट करना चाहते हैं, देखिए शॉर्ट करने वाले जब तक 16,993 का लेवल न तोड़े
अभी दूर रहेंगे, मतलब वो सेल करने से बचे। ठीक, तो मतलब हम मोटा मोटा अगर हम देखें तो हम सेल की पोजीशन 16,993 के नीचे बनाएंगे, बाई का पोजीशन 17,237 के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो ये इंट्राडे के लिए बाई सेलिंग की हो गई। इसके अलावा चलिए हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। देखिए, उस दिन भी मैंने वीडियो बनाया था जिस दिन एचडीएफसी बैंक और लिमिटेड का मर्जर हुआ था। तो ये मर्जर की दिन की कैंडल है। उस दिन से ही मैंने बताया था कि ये तेजी रुकनी चाहिए, और देखिए वहां से ये शेयर्स गिरते हुए चला आया। कल मैंने वीडियो बनाया था एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट के ऊपर, और अगर उस वहां पे भी देखेंगे तो वहां पे भी मैंने बताया था कि रिजल्ट बहुत खराब है और उसका इम्पैक्ट इसके शेयर प्राइस पे देखने को मिलेगा। मतलब इस शेयर टूटते हुए दिखना चाहिए। और इसके लिए दो लेवल बताए थे, जो सपोर्ट लेवल बताया था वो 1456 का, और एक दूसरा बताया था 1384 का। तो अगर आज आप देखें तो मार्केट ने जो लो लगाया वो 1390 का लगाया, मींस 1384 का जो सपोर्ट बताया था उसी के आसपास का लो लगा करके क्लोज हुआ है। तो अब देखा जाए कि एचडीएफसी बैंक क्या ऐसे ही गिरता रहेगा, क्या इसकी रिकवरी के चांसेस हैं? देखिए, मैनेजमेंट ने कुछ पॉइंट को फोकस किया था। उसके क्रेडिट कार्ड की जो सेल थी वो अच्छी हुई है। वो एक्सपेक्ट कर रही है अगर सप्लाई डिस्ट्रप्शन ऑटो सेगमेंट में अगर ठीक ठाक हुआ तो वो रिटेल सेगमेंट को फिर से पिकअप कर लेंगे। और इसके अलावा उनकी जो एसेट क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। तो कहीं ना कहीं बैंक अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो वो फिर से स्मूथ नेस आने की कोशिश करेगा। तो अब ये आपके लिए टाइम है बाई करने के लिए। तो अगर हम देखते हैं तो अगर ये शेयर आपको 1385 के आसपास मिलता है, 1385 90, तो वहां से आप इसमें अब बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन लमसम बाई नहीं करना। लमसम बाई नहीं करना। जो भी आपको कैपिटल लेना है, लेट से अगर 1 लाख रुपए का आपको लेना है तो आप 1 लाख रुपए में से 30,000 40,000 आप 30-40% अभी इन्वेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद हर 2-3% के डाउनफॉल पे उसको एवरेज आउट करते चलिए। तो मेरे हिसाब से अब एचडीएफसी लेवल में, एचडीएफसी बैंक में एक कहीं ना कहीं बाई पोजीशन देखने को मिल रही है। शायद अब यहां से सपोर्ट करके ये ऊपर जाने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको अच्छी से अच्छी न्यूज हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।